हेलो दोस्तों, अभी तक हमने कंपनी अकाउंट्स के अंदर कंपनी क्या होती है और कंपनी के फीचर्स क्या है, ये पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटर से डिफरेंट कैसे है, इसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं शेयर क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के अंदर शेयर्स वगैरह भी यूज होते हैं। शेयर के बिहाफ पे ही कैपिटल बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, इकट्ठे करी जाती है। तो आपको कंपनी अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले सीखना पड़ेगा शेयर्स क्या होता है। तो शेयर बेसिकली है क्या, टॉपिक होगा हमारा शेयर। शेयर मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप डोनेशन इकट्ठे करते हो, ठीक है, आपको कुछ बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक क्लब बना रहे हो और उसके अंदर काफी सारी सर्विस लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। तो सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए पैसा भी चाहिए होगा, सिंपल सी बात है। विदाउट मनी आप सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकते, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लोगों ने अपना अपना उसमें कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल 50,000 का कंट्रीब्यूशन हमें करना था, कुछ लोगों ने 1,000 रुपए दिए, कुछ लोगों ने 2,000 रुपए दिए, कुछ ने अपना सामान दे दिया। तो जो यहाँ पे लोग 1,000, 2,000, 10,000 या फिर अपना जो सामान दे रहे हैं, वो आप कह सकते हो कि वो क्या है, शेयर है। बेसिकली क्या हुआ, शेयर मतलब कि 50,000 में से जो लोगों का इसमें से कुछ हिस्सा है, हम उसे क्या बोल सकते हैं, शेयर, राइट। तो आगे इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो शेयर्स बेसिकली क्या है, शेयर शेयर यहां पे क्या है, शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के अंदर बताया कि 50,000 रुपए इकट्ठे करके मुझे इससे सर्विस प्रोवाइड करवाना है, तो 50,000 यहां पे आपको क्या मानना है, कैपिटल मानना है, ठीक है। तो जो लोगों ने इसमें कुछ रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं, हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल का एक पार्ट, ठीक है, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोगों ने 1,000 रुपए, 2,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, मेंबर्स। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने उन्हें पर्सन नहीं बोला। और पर्सन क्यों नहीं बोला, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन के अंदर कंट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और यहाँ पे वो आर्टिफिशियल भी पर्सन हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इन्हें मेंबर्स बोलेंगे, राइट। क्यों, एक तो शेयर यहाँ पे जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो इसे हम लोग नॉर्मली पर्सन ना बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। यहाँ पे इसे यहाँ हम लोग बोलेंगे मेंबर्स, ठीक है। तो आई थिंक आपको शेयर समझ आया। शेयर क्या है, शेयर एक पार्ट है कैपिटल का जो कि लोगों द्वारा कंट्रीब्यूट करा जाता है और वो लोग क्या कहलाते हैं, हमारे मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे डिबेंचर क्या है। थोड़ा सा भी हम लोग इसका डिबेंचर की मीनिंग समझेंगे, उसके बाद इसका अलग सेपरेट चैप्टर है, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो डिबेंचर क्या है, ये है, इट इज अ पार्ट ऑफ लोन। ये क्या है, लोन का एक पार्ट है। किस चीज का पार्ट है, ये लोन का एक पार्ट है। और हमने कैपिटल के अंदर क्या देखा था यहाँ पे, कि ये किस चीज का पार्ट है, कैपिटल का, राइट। और ये किस चीज का पार्ट है, डिबेंचर किसका पार्ट है, हमारा लोन का। तो शेयर कैपिटल का पार्ट है और डिबेंचर किस चीज का पार्ट है, यहां पे ये है लोन का। एंड सच, दोबारा से पढ़ेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ द लोन एंड एज सच, ठीक है। द डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यहां पे बोल रहा है कि जो डिबेंचर मतलब जिन्होंने लोन दिया है कंपनी को, वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाएंगे और हम उसे क्रेडिटर्स ना बोल के डिबेंचर होल्डर कहलाएंगे। डिबेंचर होल्डर क्यों कहलाएंगे, बेसिकली कंपनी को कुछ लोगों ने पैसा दिया, तो कंपनी के लिए वो लोग कौन बन गए, क्रेडिटर्स। और उन लोगों को कंपनी ने क्या बोला, डिबेंचर होल्डर। क्यों, अब उन्होंने हमें पैसे दिया और हमने उसके बदले में उन्हें एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसका नाम ही क्या होता है, डिबेंचर होता है, ठीक है। शेयर क्या बोलता है,
शेयर पार्ट है कैपिटल का, ठीक है, और आपने शेयर किसी को दिया तो उसके बदले में आपको क्या मिला, कैपिटल मिला। बट हम इसे क्या नहीं बोल रहे हैं, क्रेडिटर नहीं बोल रहे हैं, राइट। तो शेयर और डिवेंचर में आई थिंक आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ आ गया होगा। बाकी जितना बचता है मैं आपको लेक्चर्स के दौरान आपको अच्छे से समझाता चलूंगा। अभी हमें यहाँ पे सीखना है शेयर्स कितने टाइप्स के हैं। तो काइंड्स ऑफ शेयर्स के हम लोग बात करेंगे। तो पहला हमारे पास है इक्विटी शेयर, ठीक है, और सेकंड है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपके पेरेंट्स और आप, यानी आप स्टूडेंट्स या फिर अपने पेरेंट्स के लिए आप उनके बच्चे, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स को आप लोग बोलेंगे इक्विटी, ठीक है, और जो आप हो मतलब उनके बच्चे आप, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे कि आप हो प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अपने पेरेंट्स को आपको मानना है इक्विटी शेयर वाले, और जो आप हो आपको क्या बोला जाएगा, प्रेफरेंस शेयर वाले, ठीक है। अब देखिए इक्विटी शेयर बेसिकली करते क्या हैं, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो करते क्या हैं, पूरे घर को मैनेज करते हैं, राइट। पूरे घर को मैनेज करने के बाद जितना भी वो लोग कमाते हैं सबसे पहले उसको कहाँ पे खर्च करते हैं। आपके पेरेंट्स जितना भी कमाया सारा का सारा पैसा कहाँ पे खर्च करते हैं, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए। उसके बाद आपकी जो भी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ये सारा का सारा वो पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो इतना एग्जाम्पल याद रखिए, और इसी के बिहाफ पर मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिस्कस करता हूं। जैसे कि पहला है यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, अभी आप लोग इसको स्किप करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है डिविडेंड विल रिसीव आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ध्यान से समझिए, मैंने बोला कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो इनकम को कमाते हैं और उसको आपके ऊपर खर्च करते हैं, राइट। और उसके बाद अगर उस इनकम में से थोड़ा बहुत पार्ट जो बच जाता है वो लोग क्या कर लेते हैं, उसे रख लेते हैं अपने लिए, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर भी वही लोग होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर मतलब एक घर के अंदर, एक कंपनी के अंदर दो तरीके के लोग हैं। एक जो उस कंपनी को संभाल रहे हैं, मतलब एक जो घर को संभाल रहे हैं, और एक जो घर को संभाल तो नहीं रहे, थोड़ा बहुत उनका कंट्रीब्यूशन है और उसके अंदर रह रहे हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर सब कुछ अच्छे से मैनेज करते हैं। उसके बाद उन्हें क्या होता है, कुछ अमाउंट मिल जाता है अगर बचा तो, ठीक है। लेकिन जो अमाउंट आपने कमाया, जो कंपनी ने इनकम कमाई, उसमें से सबसे पहले जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी उस इनकम को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड को हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये लाइन बेसिकली क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है डिविडेंड विल रिसीव बिफोर द पेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो इनकम कमाई गई है कंपनी द्वारा उसमें से सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को मिलेगा मतलब यानी बच्चों को मिलेगा। उसके बाद अगर बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को वो पेमेंट रिसीव होगी। पेमेंट यहाँ पे डिविडेंड कहलाती है, राइट। डिविडेंड अभी आपको मैं समझा दूंगा। तो डिविडेंड, इसके बाद इक्विटी शेयर में डिफरेंस समझेंगे। डिविडेंड विल रिसीव आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो अमाउंट बचता है उससे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देंगे, ठीक है। थर्ड डिफरेंस की यहाँ पे हम लोग बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉयिंग वोटिंग राइट्स इन एवरी मीटिंग। सिंपल सी बात है ना, आपके घर में सबसे ज्यादा किसकी चलेगी, सर बच्चों की तो चल नहीं सकती, किनकी चलेगी, आपके पेरेंट्स की। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर बेसिकली बात ही क्या कर रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या है, यहाँ पे वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट है एवरी मीटिंग, मतलब कंपनी के अंदर जितनी भी मीटिंग्स होंगी, ठीक है, जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो ऑन द बिहाफ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही लिए जाएंगे। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इनको सिर्फ डिविडेंड ही दिया जाएगा और इन्हें
किसी भी मीटिंग को अटेंड करने का राइट इनके पास नहीं है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग कभी आगे कंपनी अकाउंट्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वालों के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता, ठीक है, और ना ही ये किसी मीटिंग को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसको अगर हम लोग घर वाली लैंग्वेज में बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर मैंने बताया आपके पेरेंट्स हैं। आपके पेरेंट्स सारा डिसीजंस लेंगे और उसके बाद उसे अप्लाई करेंगे। बट आप जो हो, आपके कोई भी डिसीजन यहाँ पे सुने नहीं जाएंगे, ना ही आपसे कुछ पूछा जाएगा। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। ये एक्सेप्शन ही हमें लास्ट में थोड़ा सा हम लोग कुछ टाइम बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। नाउ अभी हमें समझना है फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या बोलता है, इक्विटी शेयर होल्डर हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सेम वही बात बोल रहा है कि इसके पास पूरी पावर है हर एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और सेम अपोजिट प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कोई भी राइट्स नहीं है कि ये किसी भी मीटिंग को अटेंड कर सके कंपनी की, ठीक है। तो यहां पे सेम बोलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो राइट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, शेयर क्या होते हैं और शेयर्स कितने तरीके के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन वाली ये बात आपको मुझे बतानी है। तो एक्सेप्शंस की अगर हम लोग बात करें कि वो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो कब मीटिंग को अरेंज कर सकते हैं। सिंपल मतलब जब उनके खिलाफ, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अगेंस्ट, ठीक है, कोई डिसीजन लिया जा रहा है जो कि अच्छा नहीं है, तो उनके पास ये राइट है कि वो लोग क्या करें, उसका विरोध करें और अपनी बात रखें। और कंपनी अकाउंट्स के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि उनके पास फिर पूरा राइट हो जाएगा कि वो उस मीटिंग को अटेंड करे और अपनी बात को रखे। उनके पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है उसको मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। एक्सेप्शंस के अंदर मैंने क्या बताया कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के किसी राइट को ब्रेक करा जा रहा है या डिविडेंड, जैसे सिंपल सी बात है, जैसे कि पहले उन्हें 10% के ब्याज से डिविडेंड मिलता था, अब कंपनी उसे 8% करना चाहती है, तो ये उनके हित में ना होकर काम किया जा रहा है। इसलिए यहां पे उनके पास राइट है कि वो उस मीटिंग को अटेंड कर सके। तो यहां पे वही सेम चीज लिखी हुई है, दिखाते हैं हम लोग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन वोट इफ कंपनी मिसकंडक्ट मतलब कोई गलत व्यवहार प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए कर रही है, ठीक है, हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन है ये। मतलब ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्या कर सकते हैं, वोटिंग का राइट उनके पास आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर हर बार मैं आपको एक चीज बता रहा था, डिविडेंड बेसिकली क्या है। डिविडेंड जैसे कि आप पार्टनरशिप के अंदर सोल प्रोप्राइटर के अंदर प्रॉफिट पढ़ते हो, उसी तरह डिविडेंड है। डिविडेंड मतलब सिंपल सी बात है, जिस तरीके से कैपिटल के अंदर सभी लोगों का, काफी सारे ओनर्स का इसमें कैपिटल लगी होती है, जिसकी वजह से मैं उसे शेयर कैपिटल बोलता हूँ, शेयर का एक पार्ट बोलता हूँ, कैपिटल का एक पार्ट बोलता हूँ, सॉरी। तो कैपिटल का एक पार्ट को हम लोग जैसे कि शेयर बोलते हैं, उसी तरह प्रॉफिट के एक पार्ट को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिविडेंड, राइट। तो आई होप आप ये सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज को लेके, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।